दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार हर इंसान का व्यवहार बदलता रहता है। एक शहर में एक आलीशान घर था। वो घर शहर का सबसे शानदार और खूबसूरत घर था। शहर के सभी लोग उस घर को देखकर उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। उस खूबसूरत घर का मालिक कुछ काम होने के कारण कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया, वो वापस अपने घर लौटा। वापस आकर उसने दूर से अपने घर की ओर देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा था। धुआं देखकर वो चिंतित हो गया। उसने अपने घर के और करीब आकर देखा तो उसे पता चला कि उसके घर में आग लगी हुई थी। वो अपने घर पर आग लगी देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी मदद करो, लेकिन उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। लोग बाहर सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अपने इस खूबसूरत घर को जलता हुआ देख वो आदमी बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ पर आया और उसने कहा कि पापा घबराइए मत। बड़े बेटे की बात पर नाराज होते हुए पिता ने उससे कहा कि क्यों ना घबराऊं, मेरी आंखों के सामने मेरा इतना अच्छा घर जल रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो कि पिताजी घबराइए मत। बेटे ने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए ही इस घर का सौदा कर लिया। पिता ने कहा, कैसे और कब? बेटे ने पिताजी को बताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुझे इस घर का एक अच्छा खरीदार मिला था और उसने इस मकान की कीमत अच्छी देने का प्रस्ताव रखा। सौदा अच्छा था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए कर लिया। अब पिताजी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी अब बाकी लोगों की तरह जलता हुआ मकान देखने लगते हैं। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और उससे कहती है, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि आराम से यहाँ खड़े होकर हमारे जलते हुए घर को देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? पिताजी ने अपनी बेटी को बताते हुए कहा कि बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई ने इस घर को बहुत अच्छे दाम पे बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं रहा और इसलिए उसके जलने न जलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है और ऐसे जले हुए घर का सौदा भी अब कौन करेगा और पैसा भी कौन देगा? बेटी की बात सुनने के बाद पिताजी अब फिर से चिंतित हो जाते हैं और जमा हुई भीड़ से मदद मांगने लगते हैं। तभी उसका दूसरा बेटा वहां पर आता है और बोलता है कि पापा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिल कर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ और इसलिए मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए मकान ज़रूर लूँगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से शांत हो जाते हैं और जलते हुए घर को देखने लगते हैं। यहाँ घर के मालिक का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। घर तो वही है और वही घर जल रहा था, किंतु जो बदल रहा था वो था उस घर के मालिक का व्यवहार। कब खुश होना है और कब दुखी होना है वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।